हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलीभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलीभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणामिमा फलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः गरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तु अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्तिहेतवेत्रपत्रायुविनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। माता मेरी राधा, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों को चरणों में मुदाश को सदा प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत शौ प्रभु कहामी।
पायूं आश्रय चरण कमलमा मनायु न भशोष भवदल दलमा अजी सीतको नाता मन भावना प्रणमिताको पथ अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी म गुरुको करुणा न भएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जान जानी दया मो पाऊं कृष्ण भजनमा रमन मो पाऊं आशीष पाऊं स्नेह मो पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊं जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमलमा मनायु न फशोष भवदल दलमा बार बार वंदना हजार बार वंदना गणपति भगवान का चरण वंदना सूर्यदेव को वंदना आदिदेव को वंदना दिवाकर भगवान को चरण वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना शांब सदा शिव जी को चरण वंदना विष्णुदेव को वंदना वासुदेव को वंदना वैकटस भगवान को चरण वंदना बार बार वंदना दुर्गा माता को वंदना काली माता को वंदना नव दुर्गा देवी लाई चरण वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना ग्रामादि देवता को शरण वंदना नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदाराय स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्र भनेर यो स्तोत्र चाहिँ दिनमा 3 टाइम गाउने गर्यो भने हाम्रो सम्पूर्ण पापदेखि हामी मुक्ति हुन्छौँ भनेर यहाँ बताइएको छ। अब अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई श्री अर्जुनोवाच किन्नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। हे भगवान केशव मनुष्य हजार बार नाम क्यों करते हैं, आपका जो दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गरी। अब श्री भगवानोवाच भगवान भन्नुहुन्छ मत्सं कुर्मं वरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं
अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या वा पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी जम्मा यहाँ यी 28वटा नाम छन् है। यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। वो 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध र 100,000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सायं प्रातः एवं मध्याह्न, सायं भनेको बेलुका, प्रातः भनेको बिहान, मध्याह्न भनेको दिउँसो, यिन 3 टाइम यो नाम स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पाप से मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। आएका छौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरे का नाम, मुदास योगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। आज ब्रह्मा पुराण 48 अध्यायमा जम्मा 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। अब 48 अध्यायमा इला तीर्थ र इला तीर्थ के भार्वा की कथा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारद मुनिलाई, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्ध है वो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों से दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला ही भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वैवस्वत मनु भनेको अहिलेको जुन मनु हुनुहुन्छ, ये वैवस्वत मनु वंश में इला नाम का एक राजा हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इला का जो उनकै वंशमा आएर इला नामको राजा उत्पन्न भई भनेर यहाँ बताउनु भयो। बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वनों में गए। वहाँ उनके बुद्धि में कुछ दूरी ही निश्चय हुआ। उन्होंने आत्माओं से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगरों में चले जाए। देश कोश बल राज्य तथा मेरा पुत्र की भी रक्षा करे भनेर यहाँ ती राजाले बताउनु भयो। ती इला राजा महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान है। वो भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाए भनेर ती राजाले बताउनु भयो। मैं अभी इसी वन में ही निवास करूँगा। बहुत अच्छा कहकर वो सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगी। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ ही पतिव्रता पत्नी समा भी रहता था रहा करती थी। उसी समय वो यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चरित्र उसका वो विशाल गृह सोना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहाँ ठहर गई। वही यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसकी सोचा, इसी राजा ने मेरे घर छीन लिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मैं इसी जीत सकता नहीं और ये मांगने पर देगा नहीं, अब क्या करूँ। इसी चिंता में पड़कर वो मृग रूप धारिणी अपनी पत्नी से बोली, हे कांति, इसी राजा का मन मृग के व्यासन में आसक्त है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये कौन सा विपत्ति फंसे, इसीलिए कोई उपाय सोचो भनेर यी मृग र मृगनी सल्लाह गर्दछन् ती यक्षहरू भनेर यहाँ बताउनु भयो। मेरे विचार है कि
तुम मनोहर मृगा का रूप धारण करके इसके सामने निकलो और इसी अपने और आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके भीतर प्रवेश करते ही ये राजा स्त्री हो जाएगी। अब हेर्नुहोस् है, ये मृग र मृगिनीले यहाँ कथा बताए। अब यो अम्बिका वन भनेर त्यहाँ एउटा वन छ न, उसके भीतर जब प्रवेश गर्छ गर्ने बित्तिकै स्त्री हुन्छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे भद्रे, ये काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए ये उचित न होगा भनेर यहाँ ती पति मृगले भन्दछन्। अब यक्षिणीले पूछा, हे नाथ, अम्बिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते हो? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा भनेर यहाँ अब ती पत्नीले सोधिन्। यदि हमें हाँ यही हमें ठीक ठीक बताओ, यक्षा ने कहा। ती मृगा यक्ष भन्नुहुन्छ, एक समय पार्वती ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, हे देवेश्वर, स्त्रियों की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रिया सदा गुप्त रहे, इसीलिए मुझे ऐसे नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहता हूँ भनेर यहाँ माता पार्वतीले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान महेश्वरसँग, जो उमा वन के नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसमें आई आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा और कोई भी प्रवेश करे तो वो स्त्री हो जाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवानले त्यही भनिदिनु भयो माता पार्वतीलाई, त्यहाँनिर गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा और कोही गयो भने उनीहरू स्त्री भइहाल्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। शंकर जी प्रसन्न होकर कहा, ऐसे ही होगा भनेर यहाँ ऐसे ही होगा भनेर वरदान दिनुभयो। इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए भनेर ती मृगले अपनी पत्नी मृगिनीलाई भन्दैछन्। अपने स्वामी का ये वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वो यक्ष ने विशाल नेत्र वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्षा वहीं ठहर गए। राजा ने मृगा को देखकर मृगा में तो उनकी आसक्ति थी। मृगा पर दृष्टि पड़ते ही वो अकेले घोड़े पर जा बैठा और उसके पीछे करने लगे। वही धीरे धीरे राजा की अंबिका वन तक खींच ली गई भनेर यहाँ बता। जब घोड़े पर बैठे ही वो उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षोणी मृगा का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों का याद करके ये राजा ने बोली, हे सुंदरी इला भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हाँ करके ये राजा बोली सुंदरी इला, तुम अकेली अमला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के भेष में कहाँ जाती हो? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, घोडामा चढेको थियो तर ती राजा स्त्री भइन्। स्त्री हुने बित्तिकै ती यक्षिणीले भन्नुहुन्छ, हे इला हे सुंदरी इला, तुम अकेली ही अबला नारी घोड़े पर चढ़कर पुरुष के भेष में कहाँ जाती हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे। अब हेर्नुहोस् त, एकैचोटि स्त्रीको नाम सुनाउँदा कस्तो लाग्छ? स्त्रीको नामले सम्बोधन गर्दा और यक्षिणी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः कहा, हे इले अपने आप को अच्छी तरह देखा तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादनी या सत्यवादनी कहना। तब राजा ने देखा उनकी छाती में तो दो ऊंचे स्तन उभर आए थे। ये मुझे क्या हो गया? ये कहते ही हुए राजा चकित हो गए। उन्हें यक्षिणी से पूछा, हे सुब्रते, ये मुझे क्या हो गया? इसी बातों को आप ठीक जानती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः बताइए आप कौन है, इसका भी परिचय दीजिए भनेर अब ती स्त्रीसँग सोध्न थाले ती यक्षिणीसित। अब यक्षिणी बोले, हिमालय की श्रेष्ठ गुफाओं में मेरे पति यक्षराज समुन्यो निवास करती है। मैं उनकी पत्नी हूँ, जिसका शीतल कंदराओं में आप ठहरे हुए वही हमारा ही घर है।
मैं ही मिर्गी ही बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। ये उपवन उमापन है यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी का यह वर देख चुके हैं कि जो पुरुष इसे प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, अतः आप भी स्त्री हो गए भनेर यहाँ ती यक्षणी भन्दछिन्। इसी से आपको दुख नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी प्रडोर क्यों ना करे, हाँ भक्ति भवितव्य को कोई नहीं जानता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार इला को आश्वासन देकर वो सुंदरी यक्षणी अंतर ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यहाँ ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उपमापन में ही रहने लगी। अब स्त्री भएपछि उसले नृत्य गर्दै नाच्दै गाउँदै त्यही वनमा बस्न थालिन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुध ने उसे देखा। अब बुध भनेको जुन अहिले बुध भनेर छन् नि, बुध ने उसे देखा। अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रही थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। बुध भनेको जुन बुध भनेर बुध भद्रिकाय नमः भनेर उयो छ नि नवग्रहमा उन्हें अपने पिता को नमस्कार करने के लिए चंद्रमा का पुत्र हुन् बुध लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें यात्रा स्थगित कर दी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्हें उसके पास आकर कहा, हे देवी तुम स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया भार्य हो जाओ भनेर। अब हेर्नुहोस् है, त्यो इला राजालाई स्त्री भएको थिए। बुधले भने इलाले भक्तिपूर्वक बुध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। अब बुधसँग विवाह पनि गर्ने भई। बुध ने अपने उत्तम स्थान पर जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उनसे भी सब प्रकार की सेवाओं में पति को संतुष्टि किया भनेर यहाँ बताउँदछन्। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुध ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया से कहा, हे कल्याणी मैं तुझे क्या दूँ? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु है उसे मांग लो। इला साहस बोली उठी, पुत्र दीजिए भनेर अब उनले एउटा पुत्र मागे बुधसँग। बुध ने कहा, ये मेरा प्रिय अमोघ तथा प्रेम से प्रकट हुआ है भनेर। प्रिय भनेको जुन हाम्रो रजो हुन्छ नि, जुन प्रिय हुन्छ त्यही भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो सन्तान प्रकट गर्ने शुक्राणु भनेर भनिन्छ। अतः तेरे गर्भ से विश्व विख्यात क्षेत्रीय पुत्र उत्पन्न होगा भनेर यहाँ बुधले ती इलालाई बताइदिनु भयो। उसी से चन्द्रवंश की वृद्धि होगी। अब हेर्नुहोस् है, चन्द्रवंशको कसरी वृद्धि भयो, कसरी सुरु भयो त भन्दा यहाँबाट आउँदछ। वही तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमताओं में पृथ्वी, युद्ध संबंधी में पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अनेकों समान अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी समय देवलोक में सब और जय जयकार शब्द गूंज उठा। उसी के जन्म उत्सव में सभी प्रधान देवता आए भी। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुए भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। वो बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर में रोया था। अतः वो एकत्रित हुए देवताओं के साथ तथा ऋषियों के एक दूसरे से कहा। इस बालक ने पुरु अत्यंत उच्च स्वर से रव शब्द किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण उसको नाम ती इलाबाट जन्मेका पुत्र नै पुरुरवा भनेर नाम बस्यो। पुरुरवा राजा चन्द्रवंशका पूर्वज हुन्। जस्तै सूर्यवंश र चन्द्रवंश भनेर भनिन्छ नि। यहाँ पुरुरवा शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए भनेर ऋषिमुनिहरूले यसरी नाम राखिदिनु भयो। अब सबके संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदंतर बुध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
अब कराया पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसी अपनी माता को दुख देकर विनीता भाव से नमस्कार करके कहा, माता जी बुध मेरे पिता है और आपके प्रियतम पति है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ती इलासँग गएर मुझे जैसे कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की भनेर यहाँ ती पुत्रले सोध्दछन्। अब इला बोली, बेटा ठीक करते हो, बुध मेरे स्वामी है और तुम मेरे गुणाकार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले के ही कुछ दुख है जिसका बारंबार स्मरण हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब पुरुरवा ने कहा, महा पहले मुझे अपनी वही दुख बतलाओ। तब इला ने पुरुरवा को इच्छुक वंश की परिचय, अच्छा ये सूर्य वंश चाहिँ इच्छुक का वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित वशिष्ठ। अब भगवान इच्छुक वंशमा चाहिँ भगवान राम आउनुभयो भने चन्द्र वंशमा भगवान कृष्ण आउनुभएको भनेर यहाँ बताइँदछ। शास्त्रले त्यसरी बताएको छ। यी भन्दैछन् ती इलाले, अब ऊ त पहिला पुरुर वंशके थिए नि त, इच्छुक वंशका राजा थिए। यहाँ भन्नुहुन्छ इच्छुक वंश भनेको जुन सूर्य वैवस्वतका वंश, वैवस्वत सूर्यका ज्येष्ठ पुत्र हुन्। यहाँ भन्नुहुन्छ इच्छुक वंश का परिचय देता हूँ, अपने जन्म नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय के कंदराओं में निवास, उपवन में प्रवेश, स्त्री तत्व को प्राप्ति, बुध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुनर्जन्म आदि से संबंधित रखने वाला सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं, क्या करने से शुभ परिणाम होगा भनेर अब ती पुरुरवाने ती इलालाई सोध्दछन्। ती राजा इला भाका जुन स्त्री भाका थिए, इला बोली, वे बेटा तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुष तत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग में अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ भनेर यहाँ ती पुरुरवालाई भन्नुहुन्छ। तुम अपने पिता बुध के पास जाकर सब बातें यथा रूप से पूछो, वो सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकार उपदेश देंगे भनेर यहाँ ती पुत्रलाई माताले पठाउनु भयो। जी जो पुरुरवालाई माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्हें अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। अब बुध ने भन्दछन्, हे महामते, हे पिताजी, मैं राजा इला को जानता हूँ। उनके इला होने का वृत्तांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उन्हें उमा के वन में आना और उसका वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है भनेर यहाँ बुध भन्दछन्, बेटा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से इला का श्राप दूर हो सकता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब त्यो श्राप पाएर त्यस्तो भएको, उनको श्रापको लागि माता पार्वती र शिव शंकरले मात्रै गर्न सक्छन् भनेर यहाँ बुधले बताउँदछन्। उनका दोनों आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम्हें गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहीं भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं, वही वरदान देकर श्राप से नाश करेंगे भनेका, श्राप का नाश करेंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पिताजी की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुष तत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की और प्रस्थान किए। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुध भी गए। वो सब लोग गौतमी की तट पर भनेको जुन गोदावरी के तट पर पहुँचे और वहीं स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुध ने, फिर इला ने, तत्पश्चात पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया भनेको स्तुति करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब बुध ने कहा, जो अपने शरीर का केशरसों से शोभावत सुवर्ण के सुदर्शन कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देती है, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वही शरणगत वत्सला उमा महेश्वर मुझे शरण दे भनेर यहाँ बुधले यसरी प्रार्थना गरे।
अब इला फेरि इला बोल्दा भन्दछिन् संसारकी त्रिविद्ध ती ताप रूपी दवा नल से दगत होने वाले देहधारी जिनका चिंतन करने से तत्काल पारस परम शांति को प्राप्त होते हैं। ये कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देव मैं आर्ता हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। कलेश आदि से मेरे रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणगत की रक्षा करने वाला आपको जो दोनों परम पवित्र चरण है, मुझे शरण दे। अब यहाँ पुरुरवा फेरि भन्दछन् बोल्दछन्, जिसे इसी जगत की उत्पत्ति ही होती है तथा प्रलय काल में ये सब जिनके ही भीतर लाए गए प्राप्ति होती, वो संसार को शरण देने वाला जगत आत्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दे भनेर यहाँ पुरुरवा फेरि प्रार्थना गर्दछन्। अब देवताओं के समुदायों में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, हे ईशा, आप मेरे दोनों चरण पकड़े। इस पर शिवजी ने अत्यंत प्रतिप्रस पार्वती के जिन दोनों चरण शरणगत पालक चरणों के ग्रहण किया था, वही मुझे शरण दे भनेर यहाँ बड़ो दिव्य प्रार्थना करे पुरुरवाले। यही स्तुति सुनकर उमा महेश्वर प्रकट हो गई। भगवती उमा ने कहा, है तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो भी मैं तुम्हें ही दूंगी भनेर यहाँ माता पार्वती भन्नुहुन्छ। अब पुरुरवा बोले, हे जगदम्बिके, राजा इला अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। हे देवेश्वरी, आप उनके उस अपराधों को क्षमा करो और पुनः उन्हीं पुरुष तत्व देव भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। अब माता पार्वती भन्नुहुन्छ, भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन्हीं सबका प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिवजी ने कहा, हे राजा इला, गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाओगी भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। तब बुद्ध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान, जो गौतमी गंगा थे, स्नान किया और स्नान के पश्चात इला के शरीर में जो जल चू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित्त सौंदर्य नृत्य और संगीत भी गंगा की धारों में मिल गई भनेर यहाँ बताउँछ। वही नृत्य गीता और सौभाग्य नाम की नदी के रूप में परिणत हुई। त्यो इलाको शरीरबाट झरेको जुन जल चाहिँ नित्य गीता और सौभाग्य नाम की नदियाँ हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नदी हुनुभयो अरे, रूप में परिणत हुई और नदी भी गंगा में आ मिली। इसी से वहाँ 3 पवित्र संगम हो गई। उनमें एक किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति करने वाले हैं। हे शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुष तत्व प्राप्त करने के पश्चात राजा इल थियो, इलदेखि इला बाँकी है, इल ने। अब इ ला लाउँदाखेरि स्त्री, ल मात्रै हुँदा पुरुष। राजा इल ने महान अबुदाय की सिद्धि के लिए वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, आत्मा, सेना और कोष के भी लाकर उन्हें वही यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इला ने चतुरंगी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहीं इला के नाम से विख्यात उनका नगर भी है, जो सूर्यवंशी की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनकी राज्य पर अभिषेक करके जो ये इल राजा कै वंशबाट सूर्यवंश पनि सुरु भयो, उही फेरि स्त्री भएर चंद्रवंश पनि सुरु भए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उत्पन्न किए थे। उसी राज्य पर अभिषेक करके पीछे स्नेहवश पुरुरवा का भी अभिषेक किया। ये राजा पुरुरवा ही चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। अब यहाँ राजा को पुरुष तत्व की प्राप्ति हुई। वही गौतम के दोनों तट पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहीं इलेश्वर नाम का भगवान शंकर का भी स्थापना हुई। उन्हीं तीर्थ में स्नान और दान करने से संपूर्ण
सम्पूर्ण यज्ञको फल प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनुभयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 48 अध्यायमा इला तीर्थके अभिभावका कथा यहाँ सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवम्। नमो भगवते वासुदेवाय।